Hi guys, welcome to my channel. Chalo revision kare. Last day we had studied about the Lex tool in the lexical analyzer. So Lex tool was used to generate the lexical analyzer. So there we had seen what is the working of a Lex tool, and we had ended with the structure of the Lex program, right? So we have seen first we do the declaration. पहले declaration होता है. Declaration किसका होता है? Variables का होता है, constants का होता है, और वो regular definitions का होता है. आज हम लोग यही चीज एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए डिक्लेरेशन हो रहा है किसका, जो नंबर है, नंबर 0 या फिर 0 से लेकर 9 तक हम लोग का नंबर यहाँ पे यूज होता है, तो उसका डिक्लेरेशन हुआ है. फिर एक डेलिमिटर यूज किया गया है. आफ्टर दैट ट्रांजिशन रूल्स आर गिवन, जो पैटर्न एक्शन फॉर्मेट में रहता है. जैसे यहाँ पे इफ का काम क्या है? इफ रिटर्न करेगा अगर इफ रहा तो. ठीक है. देन अगेन द डेलिमिटर इज देयर, जो ट्रांसलेशन रूल्स के बाद ऑक्सिलरी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज होगा. तो ऑक्सिलरी फंक्शंस हियर विल बी कंटेनिंग लाइक इंट, नंबर, सम, राइट. ऐसा कुछ भी फंक्शन जो भी हम लोग का अंदर काम करने के लिए लगेगा, दोज विल बी डिफाइंड इन द ऑक्सिलरी फंक्शंस. तो ये वाला पार्ट क्लियर है. लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ लेक्स प्रोग्राम क्या होता है. बट हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस करके अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकालते हैं? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, राइट. तो हम लोगों का मेन काम क्या है? टोकन्स आइडेंटिफाई करना. तो लास्ट वीडियो से हम लोग इतना समझ लिए व्हाट आर लेक्सीम्स, व्हाट आर टोकन्स, ये सब हम लोग को समझ आया है. तो टोकन्स हम लोग पहले से थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि टोकन्स क्या होता है. टोकन्स वो सारे अल्टीमेट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होता है जो हम लोग पैटर्न मैचिंग करके लेक्सिकल एनालाइजर से डिराइव करते हैं. एंड ये किस चीज का पैटर्न से मैच करता है? And what will be those tokens defined into? Keywords, identifiers, literals, operators या punctuations. इन सारे में डिवाइड किए जाते हैं अपने टोकन्स के टाइप्स को. ठीक है. अब ये हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली. वी विल बी फाइंडिंग टोकन्स फ्रॉम पीस ऑफ कोड. ठीक है. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. हाउ आर वी वर्किंग ऑन दिस? I hope the example is clear on the screen. And ये पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वन. देखिए, इंट मेन देकर हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसा है. कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, एक कमेंट लिखा गया है, इंट a कॉमा b किया गया है. ये सी में पूरा लिखा गया. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इज इन सी, या फिर बेसिक प्रोग्राम है. देख के आपको समझ आना चाहिए. a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, फिर रिटर्न 0, और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस. ये हम लोग का एक प्रोग्राम दिया गया है, एक पीस ऑफ कोड दिया गया है. अब जब हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था इनपुट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब इनपुट जब होगा आई, फिर एन, फिर टी, फिर स्पेस, फिर मेन, एम, मेन का एम, फिर ए प्लस आई, लाइक ऐसा एक एक कैरेक्टर करके इनपुट होने वाला है, राइट. तो ये जो कैरेक्टर हम लोग का इनपुट हुआ, तो यहाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा ये जो इंट है, ये वाला पार्ट हम लोग का एक पैटर्न मैच कर रहा है, लॉन्गेस्ट पैटर्न मैच कर रहा है. वो क्या है? वो कीवर्ड है. तो यहाँ पे हम लोग बस टोकन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टोकन नेम्स. तो उसमें हम लोग कह सकते हैं इंट इज अ टोकन बिकॉज इट्स अ कीवर्ड. मेन इज अ टोकन बिकॉज इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड. ओपन फर्स्ट ब्रैकेट, ओपन फर्स्ट ब्रैकेट, ये भी एक टोकन है. क्लोज फर्स्ट ब्रैकेट, ये भी एक टोकन है. फिर क्या है? हर एक कैरेक्टर को हम लोग एनालाइज करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे, राइट. फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर कमेंट. कमेंट और व्हाइट स्पेसेस क्या होता है? उसको रिमूव किया जाता है लेक्सिकल एनालाइजर से. आपको याद होगा फंक्शंस ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर में हम लोग ये पढ़े थे. ठीक है. तो हम लोग कमेंट्स को रिमूव कर देंगे. फिर क्या है? इंट है, फिर ए है,
फिर कॉमा, फिर बी, फिर सेमीकोलन, राइट। यहां से आप मैच कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। फिर ए, फिर इक्वल्स टू, फिर 10, ये एक नंबर है, राइट। पूरा मिला के 10 मिला के 10, फिर सेमीकोलन, फिर रिटर्न, फिर 0, फिर सेमीकोलन और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हुआ है कितने सारे या फिर क्या क्या टोकन यहाँ पे बन रहे हैं। एक यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, कोड पीस देखते हैं, ये थोड़ा अलग सा है, दैट्स वाई। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंटफ के अंदर, सी प्रोग्राम में हम लोग डबल कोट्स के अंदर वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक सॉलिड पीस ऑफ टेक्स्ट है, इसको हम लोग प्रिंट ही करवाना चाहते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग which is not breakable because this is a total piece of thing। इसको हम लोग एक टोकन के हिसाब से मानेंगे। So we see here printf, printf is a token, then first bracket open, ये एक टोकन है। फिर सेमीकोलन के शुरू से लेकर सेमीकोलन के डबल कोट्स के शुरू से लेकर डबल कोट्स के एंड तक जो भी है, इसको एक स्ट्रिंग के हिसाब से वो ट्रीट करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस फुल थिंग फॉर्म्स अ टोकन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये पूरा एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा एंड दिस फुल थिंग बिकम्स अ टोकन। फिर क्या है, कॉमा इज अनदर टोकन, फिर ए, फिर प्लस, फिर बी, फिर क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। तो ये बन गया हम लोग का ये दूसरा एग्जाम्पल। इसके ऊपर और क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि ये टोकन स्टोर कैसे होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में स्टोर होता है इन द सिंबल टेबल, राइट। और ये सिंबल टेबल में जाने से पहले टोकन्स फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल टेबल्स में तो पॉइंटर के हिसाब से स्टोर होता है, राइट। पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंट करेगा टू एन एड्रेस, दिस विल बी पॉइंटिंग टू एन एड्रेस, दिस विल बी पॉइंटिंग टू एन एड्रेस। बट उससे पहले टोकन बनना जरूरी है। कौन सा लेक्सीम, कौन सा टोकन बन रहा है, राइट। ऐसे वाइल के लिए वाइल ही बोल सकते हैं। ओपनिंग फर्स्ट ब्रैकेट को लेफ्ट पैरेंथेसिस का एल पैरेंट बोल सकते हैं। ए क्या है, आइडेंटिफायर है। ग्रेटर देन इक्वल टू कंपैरिजन है, कंपैरेटर है। बी, बी भी आइडेंटिफायर है। राइट पैरेंथेसिस आर पैरेंट के हिसाब से स्टोर होगा। ए फिर आइडेंटिफायर बन रहा है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए फिर आइडेंटिफायर है, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर है, टू इंटीजर है, एंड सेमीकोलन तो सेमीकोलन ही है। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू कि ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा टोकन है और कौन सा टोकन नहीं है। ठीक है, जो रिमूव किया जाता है वो है स्पेसेस एंड कमेंट्स। ब्लैंक स्पेसेस एंड कमेंट्स लेक्सिकल एनालाइजर रिमूव करता है। डबल कोट्स के अंदर कुछ रहेगा तो उसको स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, एंड दैट इज टोटली अ सिंगल टोकन, उसको ब्रेक नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट हर एक लेक्सिम को हम लोग टोकन्स के हिसाब से कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं वेदर दैट लेक्सिम इज अ टोकन, इज काइंड ऑफ दिस वे। ठीक है, और ये हम लोगों का जब टोकन्स बन जाएगा तब उसको उसका एट्रीब्यूट वैल्यू देकर पॉइंटर के हिसाब से जिस एड्रेस को पॉइंट करेगा दैट विल गेट स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल। ये हो गया एक कंप्लीट रिवीजन ऑन दिस फुल लेक्सिकल एनालाइजर। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट डे, एंड उससे और भी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है। इतना तक प्लीज रिवाइज कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स डाल दीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू इट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे नए वीडियोस के लिए प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो as early as possible. Thank you so much.